हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम जानेंगे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो कि 20 जनवरी को पेपर हो गया है। दोस्तों वैसे आज मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन हो सकता है बातें करते करते कुछ आ जाए दिमाग में। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है, ये कि आपके द्वारा ढेर सारे कमेंट किए गए हैं और कमेंट देख के ना बहुत खुशी मिलती है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। हमें बड़ा ही सुकून मिलता है कि हमने कुछ आप तक भेजने की कोशिश की है, वो आपको अच्छा या बुरा जो भी है कुछ तो लगा ना। आपके जो रिएक्शन है वो बहुत ही उत्साहित करते हैं काम करने के लिए। देखिए मैं पर डे आपसे जुड़ पा रहा हूं इसी वजह से कि आपका एक कमेंट है जो मुझे कहता है कि नहीं आपको जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करूंगा आपके कमेंट से ही, जैसा मैंने वादा किया है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक मैं आपके कमेंट और आपकी समस्याओं को लेके आपके सामने पर डे उपस्थित होता रहूंगा। लेकिन वही मेरा सबसे बड़ा सवाल कि 2025 नवोदय की शुरुआत कब होगी। अब तो कमेंट देखा नहीं, अभी देखते हैं और पता चलता है कि कितने लोगों ने इस पे कमेंट किया है। रिजल्ट तो सबको चाहिए। नवोदय 2024 20 जनवरी के पेपर का रिजल्ट सबको चाहिए। कब आएगा रिजल्ट? ये तो मैंने पहले ही कह दिया भाई कि रिजल्ट आपका 15 मार्च के बाद ही आना है। भाई 15 मार्च आने वाला है। मास्टर तुमने कहा अगर नहीं आयो नो तो समझ लियो मास्टर वाह। ऐसा कुछ नहीं है भाई, नाराज ना होना। सबसे बड़ी बात जो हकीकत है कि नवोदय के बारे में कोई बहुत करेक्ट जानकारी दे पाए बिना नवोदय के बताए, ये बड़ा मुश्किल है। फिर भी कुछ अंदरूनी सूत्र हैं जिनके माध्यम से ये जानकारियां मिलती रहती हैं और आप तक पहुंचाई जाती हैं। जैसे कुछ नवोदय में पढ़ाने वाले टीचर, जहां पे कि हमारे अपने बच्चे पढ़ते हैं और आते जाते टीचरों से संपर्क हो जाता है तो थोड़ी बातें हो जाती हैं, तो कुछ गोपनीय विभाग की जानकारियां मिल जाती हैं जो आप तक दे दी जाती हैं, या अपने बच्चे वहां पढ़ते हैं वो कुछ बातें अपने तक पहुंचाते हैं तो वो आप तक हम दे देते हैं। यही सूत्र है हमारे। एक बात याद आ गई आपको बतानी। देखिए होता क्या है, इधर एक वीडियो मैंने भी देखा, उसमें थंबनेल पे ऐसा कुछ है कि पैसे से एडमिशन होता है। नहीं, पैसे से एडमिशन होता है, ऐसी कुछ बात आई ना जी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहली चीज तो ये जान लीजिए, पैसे से एडमिशन नहीं होता है, लेकिन ये जरूर होता है कि आपके बच्चे का एडमिशन होने वाला था, नहीं हुआ, किसी दूसरे का हो, ये हो सकता है। मैं समझा रहा हूं आपको। सपोज मेरिट लिस्ट में नाम आपके बच्चे का आया है, लिस्ट वहां पे लगी होती है, फोन नंबर पे फोन आता है, आजकल मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, आपके यहां कॉल किया जाता है, आपको कॉल से संपर्क किया जाता है और लिस्ट वहां चिपका दी जाती है। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस गार्जियन उतने चौकन्ने नहीं। अगर गार्जियन उतने चौकन्ने नहीं है तो उन्हीं के साथ ये धोखा हो जाता है और उनकी ही सीट बिक जाती है। गलत मत समझिएगा, बिक जाती का मतलब यह है कि उनके अनजाने में वहां तक न पहुंचने के कारण उसकी जगह पर किसी और का एडमिशन हो जाता है। अब एडमिशन लेने के लिए आप जाएंगे नहीं तो वेटिंग लिस्ट तो आएगी ना दूसरे बच्चों की, तो दूसरे बच्चे होंगे या नहीं होंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अनजाने में ऐसी कुछ हो जाती हैं। आप समझदारी रखिए, अपने मोबाइल जो कि वहां पे नंबर दिए हैं उसको बिल्कुल आप रिचार्ज करा के अलर्ट रखिए ना। तो जैसे रिजल्ट आएगा वो आपके यहां फोन कॉल आएंगे, आपको बताए जाएंगे भाई साहब आपका बच्चा निकाल लिया है, आप एडमिशन करवाइए ना। तो ये कुछ गलतियां हो जाती हैं आपके द्वारा, आप तक सूचनाएं नहीं पहुंचती हैं, आप नहीं जा पाते हैं और उसकी जगह पर वेटिंग लिस्ट में किसी दूसरे का एडमिशन हो जाता है। ऐसा हो सकता है और
कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप गलत दिमाग में धारणा बना के मत चलिए कि कोई पैसे दे के एडमिशन करवा लेगा, कोई ऐसे करवा लेगा। नवोदय ऐरा गैरा नहीं है कि सब लोग जाए वहां एडमिशन करा लें। एक केंद्र सरकार की एक ऐसी पॉलिसी के तहत विद्यालय खोले गए हैं जहां पे गरीब बच्चे, गरीब तबके के बच्चों का बहुत लाभ हो जाता है। और ऐसे परिवार के होनहार बच्चे जो कि पढ़ने में बहुत अपना इंटरेस्ट लेते हैं या पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, उनके पास पैसे का अभाव होता है, उनके गार्जियन के पास गरीबी होती है जो कि वो नहीं पढ़ पाते, तो वहां पर जाकर के वो अपने सपने पूरे करते हैं। और हर बच्चे का सपना होता है नवोदय में जाना, लेकिन हर बच्चा तो नहीं जाएगा ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो नवोदय में जाते हैं वही सफल होते हैं। मैं जीता जागता उदाहरण, नवोदय में नहीं पढ़ाऊं, मैं प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाऊं भाई। हाँ, प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाऊं, आपका खिचड़ी वाला विद्यालय जो आज है उसी में भी पढ़ाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नवोदय में पढ़ने वाला, पहले ही बता दो मेरा एक शब्द है कि विद्यालय कभी नहीं पढ़ाता है, आपको पढ़ाता टीचर है, पढ़ते आप है। और सबसे काबिलियत आप में है कि आप किसी टीचर, किसी विद्यालय, किसी गांव, किसी माँ बाप को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, आपके अच्छे होने से इतने सारे लोग अच्छे हो जाते हैं। तो आप दी बेस्ट हैं और आप मेहनत करिए। और गार्जियन सुन रहे हैं तो बच्चों को जरा इस समय आप एक माहौल दीजिए। पेपर होने वाला 5th क्लास का, सरकारी हो चाहे प्राइवेट, तो पेपर दे के बच्चा आता है ना, थोड़ा उससे इंटरेस्ट लीजिए। इंटरेस्ट कितना है बच्चा, इंटरेस्ट ऑलरेडी आपने सोच रखा होगा बच्चे को नवोदय में एडमिशन कराना है तो 4th क्लास का पेपर दे रहा होगा इस बार, कुछ 5th क्लास के पेपर दे रहे होंगे। तो इंटरेस्ट 5th क्लास वाले जो जाना है 6th क्लास में नवोदय में, उससे भी पढ़ाई जारी रखवाइए, क्योंकि वहां पे जाने पे चना नहीं भूजना है, वहां पे जाके पढ़ना है। और वही वहां पे सही होगा, क्योंकि यहां से बहुत पढ़ के जाते हैं, पहले साल में इतना ज्ञान लेके जाते हैं, वहां बैठ के खाते हैं। बट बैठ के खाते हैं, हर सब्जेक्ट अच्छे नहीं होते हैं, कुछ सब्जेक्ट गड़बड़ भी होते हैं, उसमें वहां मेहनत करना पड़ता है। और आप अगर कमजोर है, जैसे इंग्लिश किसी की कमजोर है, तो वहां पे जाके मेहनत करके, और बच्चे जो कि अच्छे होते हैं तो उनके बराबर लाने में टाइम लगता है ना, तो थोड़ा सा उस सब्जेक्ट पे हम काम कर लेंगे जब इधर और सब्जेक्टों पे अच्छे रहेंगे। तो इस चीज का बेहद ध्यान दीजिएगा। गार्जियन महोदय अपने बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट लाइए कि 5th क्लास में जो इस बार बच्चा फॉर्म देने वाला है, थोड़ा सा पेपर दे रहा है, तो क्या इंटरेस्ट है, कैसा है, थोड़ा सा आप उससे रास्ता दिखाइए। तो आइए बात करते हैं अब आपके सवाल का, जो आपके द्वारा हमारे से पूछा गया है। पहला ही सवाल है, नाम तो नहीं है कुछ, लेकिन सवाल है, आंखें भी थक गई रिजल्ट के इंतजार में, रिजल्ट कब तक आ रहा है बताएं, रात दिन बस रिजल्ट का इंतजार है। आ हा 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 हा, इंतजार का फल मीठा होता है गुरु, इंतजार का फल मीठा होता है। अगर आप रात दिन इंतजार कर रहे हैं तो सच मानिए कि मीठा फल आने वाला है। इंतजार का फल मीठा होता है। तेरा है इंतजार, मैं हूं ना। तो ठीक है, इंतजार करिए, बहुत जल्द 2, 4, 5 दिन ज्यादा से ज्यादा, वरना 15 के बाद 16, 17 में आपके 15 या 16 में आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए। अगला है सवाल, सर मेरा 82.50 नंबर आएगा, रूरल एससी कैंडिडेट हूं, मेरा सिलेक्शन होगा? प्रश्न है ये, एससी से हैं, 82.50 मार्क है आपके, कहीं कम नहीं है, मार्क भी बहुत अच्छे हैं। और जिस कैटेगरी में आप हैं उस कैटेगरी में आप अच्छे परफॉर्मेंस भी किए हुए हैं। उम्मीद पूरी रखिए कि आपके सिलेक्शन हो, मैं भी दुआ करता हूं कि आपके सिलेक्शन हो। और सबसे बड़ी बात, आपने कमेंट करके पूछने की हिम्मत तो की, तो हिम्मत की दाद देता हूं। और आप इंटरेस्ट रखे हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल उम्मीद रखिए सिलेक्शन होना चाहिए और होगा। रूरल बॉय क्लास 6 इटावा मैनपुरिया, यूपी से 90% है, क्या चांस है? भाई बिल्कुल चांस है, मैंने बोला 90 प्लस वाले बिल्कुल चांस है, 100% चांस है। 90 से नीचे जो है वो उनका भी चांस है, लेकिन 90 प्लस वालों का 100% चांस है इस बार।
बहुत नंबर, बहुत इतना दिनों से आपके कमेंट आ रहे हैं, शायद कोई नहीं बताया होगा 80 में 80 मेरा सही है। शायद एक कोई लड़का था जो बोला था 100 में 100 नंबर है, वरना 77 से ज्यादा कोई अभी बताया नहीं। अगर किसी का हो तो कमेंट करना मेरे प्रभु ना, आप प्रभु ही हो भाई। 100 में 100 नंबर लाना मजाक बात थोड़ा नहीं है। अरे हमारे जैसे टीचर को बैठा दो, गलती हो जाएगी, मानवी भूल, लेकिन आप तो मान हो अगर 100 में 100 लाए हो। कमेंट करके जरूर बताइए। आगे है, सर आई एम ओबीसी गर्ल फ्रॉम वालांजीर उड़ीसा रूरल, आई गेट 87.5 मार्क, कैन आई गेट एडमिशन? जी बिल्कुल एडमिशन होगा बिटिया, आप धैर्य रखो, आपका एडमिशन बिल्कुल होगा। मुझे मालूम है कि यहाँ पे मेरिट कम जाती है और आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, अप्रॉक्स 90 के आसपास आप नंबर पाए हुए हैं, एससी से हैं, रूरल हैं, तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? कौन रोकेगा? होगा सिलेक्शन आपका। बस यही है कि कुछ और गलत ना हो। तो मार्कशीट आपके जो है, डॉक्यूमेंट जो है उनको तैयार रखे, उसमें कोई कमी ना हो। ये तो गार्जियन का काम है, उसको अलर्ट करिए गार्जियन को अपने। सर मैं आदर्श कुमार, मध्देसिया डिस्ट्रिक्ट देवरिया उत्तर प्रदेश। सर मैंने 70 क्वेश्चन सही किए हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? रूरल बॉय ओबीसी से। देखिए भैया, ये तो हमारा क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र मेरे है जहां पे मैं इस समय हूं। तो मैं बता दूं कि इस क्षेत्र में थोड़ी मेरिट पिछले सालों में बहुत ज्यादा जाती हुई रही है, इसीलिए 70 क्वेश्चन करके भी परेशान लग रहे हैं। बिल्कुल इस बार चांस है भाई साहब, बिल्कुल चांस है, और मैं तो कहता हूं आपके होंगे, बिल्कुल होंगे। मेरे जो जितना मेरा अनुभव है, अगर मैं गलत ना हूं तो आपका इस बार सिलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि जो ये हिम्मत करके कमेंट कर रहे हैं ना, ये लोग जुनूनी हैं। अगर कुछ नंबरों की वजह से ना हो, या कुछ नंबर इनके कम नजर आ रहे होंगे, जैसे 70 नंबर बता रहे हैं, ये शायद सोच रहे होंगे मेरे 70, 75, 80 नंबर के आसपास क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, तभी ये 70 पे ईमानदारी से कमेंट कर रहे हैं ना। तो ईमानदार लोग हैं और मेहनती लोग हैं, मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं हटते ना, लगे रहते हैं, और गिरना उठना ही हमको मंजिल तक पहुंचाता है। आगे आइए। सर मेरा बेटा 75 क्वेश्चन सही है बनाया है, 5 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया है, एससी कैटेगरी से है, रूरल एरिया से है, रिजल्ट हो जाएगा 100% हो जाएगा। भाई साहब 100%, आपका बेटा बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है ना, बहुत, मतलब क्या बताएं हम। 75% या 80 में बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, ढूंढिएगा। नहीं तो मैं कह रहा हूं कि जिसका हो एससी में 75+ कमेंट करे नेक्स्ट इसी वीडियो में, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं कितने लोग हैं। कोई नहीं होगा भाई, बहुत कम होंगे। तो फिर आपके बच्चे का होगा क्यों नहीं? बहुत जीनियस बच्चा है, मेहनत करवाइए, और उसे अगर किसी चीज का अभाव है तो उसे पूरा करिए, बच्चा आगे नाम करेगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत आसान पेपर आजकल नहीं आ रहे हैं। नवोदय के जो मैथ के पेपर आते हैं ना, कोई कहे कि आसान नहीं है, बैठा दो उसी को जो आसान कहे, समझ में आ जाएगा। अगला है, सर मेरा विजय कुमार जी हैं, ये कह रहे हैं सर मेरा रीजनिंग बोलना चाह रहे हैं। ये रीजनिंग में 39, मैथ में 19, हिंदी में 16, 74 क्वेश्चन सही हैं। मैं संत कबीर नगर से हूं, मेरा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। संत कबीर नगर में भी मेरिट कम जाती है, हो जाएगा। 74 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन होते हैं ना, 80 में 74, हिंदी में ही 2-3 अधिकांश लोगों के गलत है, इसीलिए इस बार। और जानते हैं अभी भी कुछ लोग माने नहीं होंगे, रिवाइज्ड दोबारा पेपर दिए होंगे। बहुत सारे लोग यूडाइस वाला सिस्टम जो बताया था उसमें गलतियां होंगी, बहुत सारे लोग डायरेक्ट 5 में एडमिशन पढ़ रहे होंगे, फार्म भर दिए होंगे, बहुत सारे लोग देखने के लिए फार्म भरे होंगे, उन्हीं लोगों का नंबर ज्यादा होगा, तो वो लोग छटेंगे। और 74 तो मतलब अच्छे नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है। अगर आप 5 क्लास में होते हुए 74 नंबर आ रहे हैं भाई, बिल्कुल आप एकदम मास्टर हैं। आगे आइए। सर मैं शंगिली डिस्ट्रिक्ट से हूं, मेरे बेटे ने 91.25 नंबर लाया है, ओबीसी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पति गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे इनकम 12 लाख है, तो इन क्रीमी लेयर नहीं मिलेगा, तो क्या मेरे बच्चे का सिलेक्शन
होगा क्या सर, प्लीज आंसर। भाई साहब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 to 8 आपके बच्चे का कोई फीस नहीं लिया जाता है, ठीक है। और आप सरकारी हो प्राइवेट हो इससे कोई मतलब नहीं है। आपका बच्चा अगर सिलेक्शन लिस्ट में आता है, सिलेक्शन की कैटेगरी में आता है, उसका सिलेक्शन होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। आप सरकारी कर्मचारी हो इससे मतलब नहीं, आपका इनकम कितना हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कभी मत दिमाग से निकाल दीजिएगा कि नवोदय ऐसा कुछ करता है, नहीं। हाँ, वहां पे जब 9th के बाद फीस लगती है तो वहां पे आपके बच्चे की कुछ फीस लग सकती है सरकारी क्राइटेरिया के अंतर्गत, ये हो सकता है। तो क्या दिक्कत है, आपको पैसे दिए सरकार ने, आपको शिक्षा अच्छी चाहिए, वहां शिक्षा अच्छी मिल रही है, ये तो दिक्कत नहीं है ना। तो 6 to 8 तो बच्चा आपका फ्री में पड़ेगा। ये तो पहले मैं बता दिया हूं किसकी फीस लगती है, अगर नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, नहीं कहिए तो फिर वीडियो बना दूंगा, उसमें क्या है, आप कहें तो मैं समझ रहा हूं मेरी बातें समझ पाए। अमेठी यूपी से 90 गर्ल जनरल, जी जनरल है, अमेठी से है, अच्छी शहर है, वहां पे पढ़ने वाले अच्छे हैं, तो थोड़ा टक्कर होगा, बट उम्मीद पूरा करता हूं। आप लड़की हैं तो 28 लड़कियों का होना है 80 में से, तो आप उसमें से एक हैं। सर मेरे हिंदी में 17, मेंटल एबिलिटी में 37, मैथ में 7। जी सॉरी शिल्पी राठौर जी, मैथ में आपके 7 सही है। शिल्पी राठौर जी, मैं आपको बताऊं, मैथ में यदि आपके 7 सही हैं, आप अगर 70+ क्वेश्चन भी सही कर सकते तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मैथ में मिनिमम 8-9 क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्राइटेरिया है नवोदय की कि 40% तो मार्क हर विभाग में अलग अलग आना चाहिए। शिल्पी जी ध्यान दीजिएगा इस चीज के लिए। तो सिलेक्शन आप का नहीं हो सकता, ये कहने में मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही। कब आ रहा है रिजल्ट, जहां आप वहां हम, हमें जितनी जानकारी है कि 15 मार्च के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, लेकिन 15 मार्च से पहले नहीं आएगा। आगे चलते हैं। सर मैं आरुषि पाल ओबीसी कानपुर से हूं, मेरा 75 क्वेश्चन सही है, रूरल से हूं। अरे बिटिया हो जाएगा आरुषि, आपका एडमिशन हो जाएगा, नवोदय में जाओ, अब वहां पे खिचड़ी पकाओ और पढ़ाई करो मन लगा के। सर मैं सोनाली वर्मा, मेरा 70 क्वेश्चन सही है, रूरल से हूं, डिस्ट्रिक्ट अमेठी, मेरा सिलेक्शन होगा जी, बिल्कुल होगा। गर्ल है आप, 70 क्वेश्चन सही करके पूछ रही हैं, बताइए, यही बहुत बड़ी बात है कि अभी आप पूछ रही हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा। यहाँ पे लोग कहते हैं हाँ 70 सही है क्वेश्चन मेरा तो होगा जी, मैं भी कहता हूं आपका होगा। सर मैं एसटी कैटेगरी से हूं, रूरल बॉय हूं, मेंटल एबिलिटी में 50 में 50, बाप रे 40 क्वेश्चन सही है, मैथ में 10 नंबर है, 8 क्वेश्चन सही है, हिंदी में 12.5 है, मतलब मिला के आपके हो रहे हैं 72.5 एसटी से है जी। खतरे की घंटी है, बट एसटी से है, उम्मीद अभी करिए, इंतजार थोड़ा आपको करना पड़ेगा। 86.25 जनरल रूरल बॉय, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव यूपी। अच्छा उन्नाव से हैं आप, 86.25 जनरल है जी। संकट के बादल हैं आपके ऊपर। देखिए मजे में आपसे बात कर रहा हूं, बुरा ना मानिएगा आप। संकट के बादल का मतलब यह है कि नंबर कम लग रहे हैं, लेकिन वही बात है, मैंने पहले ही बता दिया है कि कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन होता है नवोदय में। कैसे होता है वो सारी क्राइटेरिया आपको बताई है, तो आप उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन नंबर कम है। सर मैं छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले से हूं, सेकंड लिस्ट कितने दिन बाद आता है, क्योंकि मैं ओबीसी गांव से हूं, 67 क्वेश्चन ही सही है जी। देखिए बड़े ईमानदार हैं दुर्गेश कुमार कुशवाहा, आप बहुत ईमानदार हैं, जो कि 67 क्वेश्चन करने के बाद सीधे इन्होंने कहा कि सर क्वेश्चन मेरे कम है, सेकंड लिस्ट कब तक आएगी जी। सेकंड लिस्ट फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन होने के 2 से 3 महीने के अंदर आती है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। हाफ ईयरली जब पेपर होता है उसी के आसपास सेकेंड लिस्ट आती है, समझ गया आप। तो सितंबर अक्टूबर के आसपास सेकेंड लिस्ट आती है अक्सर।
तो इस बार हाफ ईयरली एग्जाम जब हो उसी के आसपास। अर्बन 90 एसटी होगा। अरे भैया एसटी है, 90 क्वेश्चन या 90 नंबर सॉरी है, तो आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। सर मेरा 82 नंबर है, सर मेरा होगा क्या? आप कहां से हैं? संजय कुमार जी 82 नंबर ठीक है, वेट करना पड़ेगा, मतलब सेकंड लिस्ट का। राघवेंद्र सिंह हैं आप। सर आप दुनिया के बेस्ट टीचर हो। अरे ना जी राघवेंद्र जी, सॉरी ऐसा ना कहें, दुनिया के बेस्ट टीचर नहीं है हम, आपके बेस्ट टीचर हो जाओ वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है गुरु। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो कि हमारे भी गुरु हैं बहुत ना, तो बस हम आपके अच्छे टीचर हो जाए और आपके किसी काम आ जाए वो मेरे लिए बड़ी खुशी होगी ना। अगर मैं एक काबिल हूं कि आपकी किसी काम आ जाऊं तो बहुत खुशी होगी, बस इतना ही मैं चाहता हूं। और दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, अभी शायद आप छोटे हैं इसलिए उनकी पहचान अभी नहीं कर पाए, बड़े होंगे सब मिलेंगे आपको। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कितने दिन का समय मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कितने दिन का समय मिलता है? कम से कम 1 हफ्ते का टाइम आपको देंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। ठीक है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का टाइम आपको देते हैं, उसमें टाइम बाउंडेशन आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, टाइम आप मांगेंगे तो मिल जाता है। ठीक है, तो 10 से 15 दिन का टाइम आपको बिल्कुल आराम से वो दे देंगे। चलिए 75 रूरल बॉय राजस्थान एसटी कैटेगरी से 75 क्वेश्चन यदि सही है तो कंफर्म आपका एडमिशन है। मेंटल 36, 15 हिंदी और 10 है आपके, 15 मैथ 10 हिंदी। हिंदी में बड़े कम नंबर है आपके, 61 क्वेश्चन ही सही हुआ, एसटी से हैं राजस्थान, उम्मीद कर सकते हैं थोड़ा का नंबर कम है। राघवेंद्र सिंह कह रहे हैं मैथ में 18, हिंदी में 17, मेंटल एबिलिटी में 37, तो 72 क्वेश्चन राइट है। 90% रूरल बॉय। इटावा यूपी से है जी राघवेंद्र जी, दोबारा आपका मैसेज है, अगर यूपी से आप हैं, इटावा से हो, कहीं से भी हो, 90% नंबर अपने आप में अच्छे नंबर होते हैं और आपके सिलेक्शन होना चाहिए। 91.25 नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार, ओबीसी रूरल बॉय, तो 91.25 नंबर अगर आपके हैं फिर वही बात है कि आपके भी सिलेक्शन होने चाहिए। आप देख लीजिए ना, यहां पे करीब 40 मैसेज मेरे ही इसमें कमेंट आया हुआ है, कितने नंबर 90 से ऊपर है? आप इतना ही अनुमान लगा लीजिए, 90 प्लस नंबरों की संख्या काफी कम है और जो लोग हैं उनके एडमिशन होंगे। और वो 91 प्लस जो है एक जिले से नहीं कमेंट किए हैं, 5 जिलों से कमेंट किए हुए हैं, तो ध्यान दीजिए उस चीज का, तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। यहां पे हैं आरती मौर्य कह रही है सर रिजल्ट आ गया है क्लास 6 का। अरे नहीं जी अभी नहीं आया है, रिजल्ट आ जाता तो आपको पहले पता चलेगा, मत घबराइए, यहीं से खड़ा होकर हम बताएंगे आपको। 85 मार्क्स महाराष्ट्र बॉय अर्बन, 85 मार्क हैं आपके, 80 से हैं, उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकता 100%, उम्मीद करिए होगा। एसटी से है इसलिए, एससी से है इसलिए होने के चांसेस हैं। 77 आंसर क्वेश्चन है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट जनरल बॉय, 77 सही है। आप जनरल हो या कोई भी होंगे तो आपके एडमिशन कंफर्म। सर मैं रूरल गर्ल, मेरे टोटल मार्क 69 है। टोटल मार्क या टोटल क्वेश्चन? अगर मार्क है तो काफी कम है, अगर क्वेश्चन है तो सिलेक्शन होगा। अंश विश्वकर्मा भदोही से, ओबीसी से हूं, 72 सही है। अगर 72 क्वेश्चन सही है तो एडमिशन आपका कंफर्म होगा। सर मैं सलेमगढ़ का हूं, मेरा नाम शाहिद अंसारी है, मैं न्यू लाइफ मिशन स्कूल में पढ़ता हूं। सर मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है ज्ञान पाठ एकेडमी। यू आर ग्रेट, यू ग्रेट, ए ग्रेट टीचर। ठीक है, जो भी लिखे हैं कहना चाह रहे हैं, इनका एक चैनल है, ये मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बालक हैं और जहां मैं रहता हूं यही आसपास से रहते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, और इन्होंने कमेंट किया तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और ये कह रहे हैं कि सर आप अगर ग्रेट टीचर हैं, जी ग्रेट हो सकते हैं आपके लिए, आपकी नज़र में, और आप अभी छोटे हैं, बहुत टीचर अभी मिले नहीं होंगे। फिलहाल अगर इतने टीचरों में आप मुझे वो जगह देते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस काबिल हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपकी और प्रॉब्लम के साथ, जो भी इसमें आपकी प्रॉब्लम रही उस समस्याओं का समाधान जितना बेहतर तरीके से मैं दे सकता था पूरी कोशिश की। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।